जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी चर्चा चल रही है हर लगन कुंडली में नवमेश की स्थिति को लेकर के। नवमेश आपका भाग्य का मालिक, नवमेश आपके पिता का मालिक, नवमेश विदेश यात्रा का धर्म को मानने का मालिक। ये ज़रूरी नहीं हर कुंडली में कि नवमेश को सदा धारण ही किया जाना चाहिए। ये अलग अलग प्लेसमेंट में होने से हमें ये अलग अलग जानकारी देना, मैं आपको इस बात की ज़रूरी समझता हूँ कि ये कैसे रिजल्ट्स देने वाला है। लेकिन ये गलत धारणा आप हमेशा दिमाग से निकाल दीजिए कि नवमेश है तो सिर्फ उसको बलि किया जाना चाहिए। अगर उसकी प्लेसमेंट किसी गलत जगह होती है तो हमें पाठ पूजन, सिमरन, हवन, यज्ञ, व्रत, आरती करके भी उससे अच्छे रिजल्ट देने के लिए उसे बाध्य करना होगा। हमारा अगर एपिसोड आप किसी भी वजह से देखने से वंचित रह जाएं तो कृपया YouTube पर जाकर डेली का हमारा ये एपिसोड देख सकते हैं। हम कोशिश ये करते हैं कि डेली का डेली YouTube पे अपलोड कर दिया जाए और आप वहाँ से देख करके भी लाभान्वित हो सकते हैं। कल हमने जानकारी शुरू की थी प्रिय दर्शकों धनु लगन की कुंडली के बारे में, जिसके नवमेश सूरज देवता बनते हैं। धनु लगन की ये कुंडली इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही 9 नंबर लिखा है और नवमेश यानी भाग्य स्थान के मालिक सूर्यदेव बने। कल तक हमने चर्चा की सूर्यदेव चौथे भाव में पड़े होने से हमें कैसे कैसे रिजल्ट्स दे सकते हैं। आज इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं, अगर सूर्यदेव कुंडली के पंचम भाव में विराजमान हो, पंचम भाव संतान का, पंचम भाव पेट का, पंचम भाव लव रोमांस का, पंचम भाव अनसर्टेन गेन्स का, पंचम भाव माइंड, मेमोरी, विल पावर और स्टमक का, पंचम भाव से हम इन सारी चीज़ों को देखते हैं। अगर त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में पंचम भाव में ही बैठा होगा तो बहुत अच्छे फल देगा। लेकिन प्रिय दर्शकों, मैं बहुत पहले से आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी देता चला आया हूं और बहुत सारे दर्शक जब हम हमसे आके मिलते हैं, जब वो डिग्री वाइज बलाबल की बात स्वयं करते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि इस प्रोग्राम को देखकर इस माध्यम से आपने ये सीख लिया है कि ग्रह उस भाव में उतने प्रतिशत ही फल देगा जितने प्रतिशत डिग्री वाइज उसमें क्षमता होगी। और ये बात अगर आप सदैव अपने दिमाग में रखेंगे तो कुंडली विवेचन में बहुत बड़ा ये चीज़ सहायक सिद्ध होगी आपके लिए। अगर सूर्यदेव पंचम भाव में पड़े हों तो यहाँ मेष राशि के सूर्यदेव को उच्च का माना जाता है। यहाँ पड़े हुए सूर्यदेव आपको बहुत अच्छा फल देंगे, पुत्र प्राप्ति का योग बना देंगे, अपनी दशा अंतरदशा में अनसर्टेन गेन्स देंगे, लव रोमांस में कामयाबी देंगे, यहाँ पर संतान सुख से परिपूर्ण करेंगे, संतान से सुखद समाचार मिलने का योग भी बनता है, माइंड और विल पावर को स्ट्रॉन्ग भी करेंगे। हाँ, माइंड थोड़ा सा अग्रेसिव होना एक स्वाभाविक सी बात हो जाती है क्योंकि माइंड पर सूरज देवता का आना जातक को एक अग्रेसिव पर्सनैलिटी बना देता, और वैसे भी धनु लगन एक अग्रेसिव पर्सनैलिटी ही थोड़ी सी माना जाता है। यहाँ से सूर्यदेव ने जितनी दृष्टि 11वें भाव पर डाली तो धन की कमी सूरज की दशांतरा में कभी नहीं आती जातक को। बड़े भाई बहन की पूर्ण सपोर्ट मिलती है, धन का आगमन कहीं ना कहीं से होता रहता है। जातक की कोई भी इच्छा पूरी करने में ये सूर्यदेव सदैव उसके लिए सहायता करते ही मिलते हैं। जातक को अगर छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम हो तो 11वें भाव पर डाली हुई सूर्यदेव की दृष्टि वो छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम उसकी दूर अवश्य कर देती है सूरज की दशांतर दशा में। लेकिन प्रिय दर्शकों, अब यही सूर्यदेव अगर कुंडली के छठे भाव में विराजमान हो जाए, छठा भाव, अब आप ये भली भांति समझने लगे हैं, रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन, हाउस ऑफ कंपटीशन, आपकी नौकरी तक का भाव भी माना जाता है। अगर छठे भाव में सूरज देवता विराजमान हो जो कि कुंडली के नवमेश हैं और योग कारक ग्रह कहे जाते हैं, अगर छठे भाव में विराजमान होंगे तो कभी भी अपनी दशांतरा में ये अच्छा फल नहीं देंगे। ये सदैव आपको कष्टकारी होगी जब भी सूरज की दशा अंतरदशा चलेगी।
ये कोर्ट केस, लिटिगेशन, लड़ाई झगड़े में फंसा करके, कर्जे में फंसा करके, मुश्किलें दे करके आपके जीवन यापन की दिक्कतों में कई गुना बढ़ोतरी करते मिलेंगी। यहां से सूरज देव ने जितनी दृष्टि डाली 12वें भाव पर, व्यय भाव पर, फजूल के व्यय होंगे, विदेश यात्रा होगी, अस्पताल के खर्चे होंगे, हस्बैंड वाइफ के पर्सनल रिलेशन में भी दिक्कत परेशानियां आएंगी। यहाँ तक के आपकी व्यय का हिसाब किताब इतना बिगड़ जाएगा कि आपको ये समझ नहीं आएगा कि मैं जितना कमाता हूँ उससे ज़्यादा खर्च करने के लिए खर्चे मेरे लिए तैयार ही खड़े मिलते हैं। तो यहाँ छठे भाव संबंधी भी पूर्णतः नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। और यहाँ से सूर्य देवता ने जितनी दृष्टि 12वें भाव पर डाली तो 12वें भाव संबंधी भी पूर्णतः अशुभता के रिजल्ट ही मिलेंगे। और आपने वो पुरानी गलती कर दी कि जी नवमेश है इसलिए मैंने तो इसका रतन माणिक्य धारण किया हुआ है। यहाँ माणिक धारण अगर आप करेंगे तो छठे भाव संबंधी ही सारे आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे और 12वें भाव संबंधी भी आपको सारे अशुभता के रिजल्ट मिलेंगे। तो अगर आपका भी सूर्य छठे भाव में बैठा है तो पाठ कीजिए, पूजन कीजिए, सूरज देवता का सिमरन कीजिए, व्रत कीजिए, आरती कीजिए, अद्वितीय हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए ताकि सूरज देव प्रसन्न हो पाए। सूरज देव को किया हुआ नित्य नियम का प्रणाम, आरती, पूजन, व्रत आपको सूरज के पाप प्रभाव से बचने का रास्ता अवश्य देगा। लेकिन छठे भाव में पड़ा हुआ माणिक्य कदापि किसी कीमत पर किसी भी जातक को नहीं पहनाया जाना चाहिए। ये अगर पहनाया जाता है तो लॉन्ग रन में सिर्फ प्रॉब्लम्स के अलावा आपको कुछ नहीं देगा। इस बात को विस्तार पूर्वक कृपया समझ लीजिए। दर्शकों, आगे बात करते हैं। अगर सूरज देव सप्तम भाव में विराजमान हो, सप्तम भाव में भाग्य का डिपार्टमेंट उठा के पत्नी को दे दिया तो विवाह के बाद कामकाज इंप्रूवमेंट में आने का योग बनता है। पत्नी के घर में आने से बरकत का माहौल बनता है। विवाह स्थान में अगर सूरज देवता होंगे, चाहे उसकी सेपरेटिव टेंडेंसी ही क्यों नहीं है, लेकिन वो भाग्य के लॉर्ड हैं और इस कुंडली के अति योग कारक ग्रह हैं। योग कारक का मतलब जहां बैठना, जहां देखना, जहां जाना, उस घर की वृद्धि कर देना। तो पति पत्नी के रिलेशन में मधुरता लाएंगे, पार्टनरशिप में हमेशा लाभ देंगे और डेली वेजेस के भी नए नए रास्ते खोलकर जातक को पूर्ण एडवांटेज देते ही मिलेंगे। यहां से सूरज देवता ने जितनी दृष्टि लगन पर डाली, लगन पर सूरज देवता की डाली हुई दृष्टि सदैव पर्सनैलिटी को इंप्रूवमेंट देगी, सदैव पर्सनैलिटी को बोल्ड बनाएगी, सदैव एक एडवांटेज का रिजल्ट देगी। वो हमेशा हायर ऑफिशियल से अच्छी जान पहचान रखता होगा। तो जितनी लगन पर दृष्टि डाली तो लगन भाव से भी पूर्णतः पॉजिटिव रिजल्ट देने में सूरज देवता बाध्य हो जाएंगे। लेकिन प्रिय दर्शकों, याद रखिएगा, इसके रिजल्ट आपको उतने प्रतिशत ही पॉजिटिव मिलेंगे जितने प्रतिशत अंश मात्र बलाबल सूरज देवता में होगा। मैंने यहाँ आपको पॉजिटिव रिजल्ट गिना दिए। हो सकता है सूरज देव आपके 1 डिग्री, 2 डिग्री, 28 डिग्री, 29 डिग्री जिस अवस्था में पड़े होंगे आपको उतने प्रतिशत ही पॉजिटिव रिजल्ट देने में वो बाध्य होंगे। इसका विवेचन आप स्वयं अगर ना कर पाएँ तो पहली दूसरी बार अपने आसपास किसी विद्वान की मदद लीजिए और ये जानिए कि आपका सूर्यदेव कितने अंश का बैठा है और अपनी दशा अंतर्दशा में कितने प्रतिशत पॉजिटिव रिजल्ट आपको देने में बाध्य है। दर्शकों, यही सूरज देव अगर अष्टम भाव में पड़े हुए, अष्टम भाव में कर्क राशि के सूर्य देव, यहां भी भाग्य का स्वामी कहे जाने वाला अगर अष्टम में चला गया तो भाग्य कभी जातक का साथ नहीं देने वाला। हर काम ऑब्स्टेकल्स में, टेंशन्स में, हर काम दिक्कत परेशानियों में, सूरज की दशा अंतरा में बनते बनते काम भी बिगड़ने की कगार पे आ जाते हैं। सूरज की दशा अंतरदशा में जातक अनायास हर काम में ऑब्स्टेकल्स झेलता है, हर काम देरी से होता है, हर काम में रुकावट खड़ी होती है, हर काम ज़रूरत से ज़्यादा खपने और भागने दौड़ने के बाद होता है। यहाँ सूरज देव सिवा मुश्किलों के कुछ भी नहीं देते, अपनी दशा अंतरदशा में मृत्यु तुल्य कष्ट देते हैं।
और जातक को ये जल्दी समझ में नहीं आ रहा होता कि मेरे इतना ज़्यादा हार्डवर्क करने के बाद भी मेरे रिजल्ट्स में इतनी बड़ी कमी क्यों है। यहां से सूरज देवता ने जितनी दृष्टि दूसरे भाव पर डाली तो धन का अभाव सदा बना रहता है। सूरज देवता की दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ी हुई दूसरे भाव संबंधी सारी ही प्रॉब्लम्स देती मिलती है। क्यों? क्योंकि पहले ही घर ये शनिदेव के अंडर आया है। शनिदेव अपने आप में क्रूरता के ग्रह माने जाते हैं और अगर उस पर सूरज देवता की 8वें भाव से दृष्टि आए तो टोटली उसके रिजल्ट्स में नेगेटिविटी मानी जाती है। धन का अभाव सदा बना रहता है। परिवार पूर्ण साथ कभी नहीं देता और जातक को दूसरे भाव संबंधी भी सारी दिक्कत परेशानियों का सामना अक्सर करना पड़ता है। और आपने पुरानी गलती वही कर दी कि मेरा तो जी भाग्य का स्वामी सूरज है, उसका रतन धारण अगर अष्टम भाव में पड़ा हुआ सूरज देवता आपने कर लिया तो आपके लिए मृत्यु तुल्य कष्ट के दरवाजे खुल जाएंगे। यहां अगर अष्टम भाव में सूरज पड़ा है तो सिर्फ उसका उपाय ये होगा कि आप उसे प्रणाम कीजिए। आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, रविवार का व्रत कीजिए, पिता या पिता तुल्य व्यक्ति की रिस्पेक्ट रिगार्ड कीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। पिता या पिता तुल्य व्यक्ति से लिया हुआ आशीर्वाद आपके लिए रक्षा कवच के समान काम करेगा। तब जाकर के सूरज देवता जो 8वें भाव में पड़े हैं वो अपना नेगेटिव प्रभाव कम करेंगे और आपका जीवन जीने लायक बनाएंगे। तो मेरे कहने का तात्पर्य प्रिय दर्शकों सिर्फ इतना, ग्रह वही होता है लेकिन उसकी प्लेसमेंट ये डिसाइड करके बताती है कि वो अपनी दशा अंतरदशा में कैसा रिजल्ट देने वाला है। और डिग्री वाइज क्षमता हमें ये डिसाइड करके बताती है कि वो कितने प्रतिशत अच्छा या कितने प्रतिशत बुरा रिजल्ट देने वाला है। ग्रह अगर अच्छे भाव का स्वामी है या त्रिकोण भाव का स्वामी है तो ये कदापि गलतफहमी दिमाग में मत लाइएगा कि सिर्फ एक धारण करना ही इसका एकमात्र हल है। ये गलतफहमी से अगर आप निकल जाएंगे तो कुंडली विवेचन के सटीक और करीब आप पहुंचते चले जाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे देता हूं, नोट कर लीजिए। बहुत सारे लोग जब मिलने आते हैं, बहुत सारे लोग पत्रियां दिखाते हैं, तो हमें बहुत सारे टिप्स मैंने कोशिश पहले भी की है आपको जानकारी देते हुए कि ज़्यादातर प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं शनि राहु केतु के पाप प्रभाव से पीड़ित होती हैं कुंडलियाँ, या शनिदेव की 7.5 चल रही होती है, या आपका शनि का कहीं ना कहीं ढैये का प्रभाव होता है बॉडी पर, तो वो मुश्किलें बढ़ा देता है। अगर ऐसी स्थिति में आपका शनि राहु केतु खराब चल रहा हो या आपके लिए 7.5 और ढैये का प्रभाव बुरा चल रहा हो तो लोहे का जो चाकू होता है जिससे गृहिणियां सब्जी काटती हैं, अगर वो भी किसी भी अमावस्या को मंदिर में या गुरुद्वारे में दान दे दिया जाए या जहां वो इस्तेमाल करने में आए, जहां वो यूज़ करके लंगर में सब्जियां काटते हों या बनाते हों, या ऐसी किसी जगह पर लोहा जो साक्षात शनि राहु को रिप्रेजेंट करता है वो अगर वहां दे दिया जाए तो शनिदेव का पाप प्रभाव कम होकर आपका जीवन यापन जीने के लायक बनाने में ये छोटा सा किया हुआ उपाय बहुत बड़ा मददगार सिद्ध होता है। चाकू साक्षात शनिदेव को रिप्रेजेंट करता है। अगर वो मंदिर गुरुद्वारे में इस धार्मिक स्थान पर दिया जाए तो वो शनि का पाप प्रभाव कम करने का बहुत बड़ा स्तोत्र माना जाता है। तो यहाँ पर अगर ये छोटा सा उपाय कर लेंगे तो 7.5 के बुरे प्रभाव से बचने का बहुत बड़ा रास्ता खोल देगा। आपको कम से कम दिक्कत परेशानियाँ कम आने में बहुत बड़ा सहायक सिद्ध होगा। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।